Hi, my lovely Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Pisces in the month of Feb 2026. No contact situation. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the empty room. Current energies of your person is the self. Intention of your person is the unseen. Okay, future action of your person is the cave. Your energy is Thanos. And future of this overall connection is the shapeshifter. Ooh, ouch, Pisces. Bottom of the deck is the bridge. ब्रेकअप हुआ है यहाँ पे. ब्रेकअप. आज मैंने ब्रेकअप की पारी रख ली है. ब्रेकअप हुआ है. एंडिंग्स हुई हैं बहुत. अब ये एकदम वो टिपिकल केस. पाइसीज, मुझे एक लिटरली टिपिकल बहुत से. ओके, आई जस्ट वांट टू एड्रेस वन थिंग. फॉरवर्ड कर लेना आप लोग. बहुत से लोग कहते हैं आप सिर्फ एनर्जीज चेक किया करो. आप सिर्फ टैरो, सिर्फ एनर्जी चेक करना नहीं होता है, गाइडेंस देना होता है. एनर्जी प्लस गाइडेंस गोज हैंड इन हैंड इन टैरो. तो अगर आप लोग ऐसे हो, आप सिर्फ एनर्जी बताओ, गाइडेंस मत दो, नहीं, यहाँ गाइडेंस भी मिलेगी. सो इफ यू आर रेडी फॉर गाइडेंस एंड फुल ऑन इंट्रोस्पेक्शन, जजमेंट एंड एवरीथिंग, देन दिस चैनल इज फॉर यू. ठीक है, शुरुआत करते हैं. दिस लुक्स लाइक अ टिपिकल केस. टिपिकल केस ऑफ कि इन्हें अब अपना करियर याद आ गया है, या इन्हें अब अपनी फैमिली याद आ गया है, या इन्हें अभी एक सपने से उठे हैं, अब इन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ याद आ गई हैं. अगर ब्रेकअप हुआ है पाइसीज, दिस वीडियो इज़ फॉर यू. और अगर इन्होंने ब्रेकअप का ये रीज़न दिया है कि मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है, ये अर्ली 20s में 20s वाले लोग ये बहाना देते हैं कि मुझे कि मुझे अब अपने करियर पे फोकस करना है, यार मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी कास्ट या जो भी इशू है, समझ जाओ द पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनी मोर. और उसी प्रकार की रीडिंग दिख रही है. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट कर रहे हो, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. क्या ये कांटेक्ट कर रहे हैं 3 हफ्ते के अंदर, बस उस कांटेक्ट का कोई पॉइंट नहीं है. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन दिख रहा है मुझे वेरी स्ट्रांगली. आई से टॉरस. टॉरस, स्कॉर्पियो, Pisces, Cancer, Scorpio, Taurus, Aquarius and I feel Gemini as well. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट करें, बट कुछ पॉइंट नहीं है. आप काफ़ी नेगेटिव एंड काफ़ी, आपको पता है अब सब खत्म हो चुका है. शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो जस्ट फॉर लास्ट होप. एंड एनी वे, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द एम्प्टी रूम. ऑफकोर्स, जैसे जब ब्रेकअप होता है तो इंसान को कैसा फील होता है? ख़राब फील होता है. आपको बहुत ख़राब फील हो रहा है. यू आर फीलिंग लॉस्ट, यू आर फीलिंग बैड. आप काफ़ी मतलब नेगेटिव फील करो. ऑफ कोर्स, जो पोस्ट ब्रेकअप ब्लूज होते हैं, गाने सुनना, सैड होना, रोना, मिस करना, परेशान होना, बहुत हैवी फील कर रहे हो आप पाइसीज. एंड आपका पर्सन भी उसी सिमिलर एनर्जी में है, बट जैसे अगर आपकी इंटेंसिटी 100% है तो इनकी इंटेंसिटी कम है, 40-50% है. म्यूचुअल एनर्जीज में आप यही सोच रहे हो कि यार इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कनेक्शन था, क्यों एंड हो गया, क्या नहीं होगा. तो आप पूछ रहे हो, यू हैव क्वेश्चन दैट क्यों एंड हो गया जब सब कुछ. येस, यू हैड अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कनेक्शन फॉर श्योर. जब इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप कनेक्शन था तो क्यों एंड हो गया. आपका पर्सन कहीं ना कहीं सैड है, मिस कर रहे हैं आपको, बट इन्हें पता है कि अब मैं पाइसीज को वो फ्यूचर नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. पाइसीज के टूवर्ड्स मैं एफर्ट नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं करना है. कहीं ना कहीं व्हाट आई एम सीइंग ना फॉर योर पर्सन, दे आर फॉलन आउट ऑफ लव फ्रॉम यू. मतलब इन्हें अब आपसे वो प्यार बहुत मोस्टली रीजन्स, आई थिंक जब दो लोगों में ब्रेकअप होता है तो मोस्टली लड़का लड़की ये रीज़न देता है कि नाउ आई डोंट लव यू एनी मोर.
ये सबसे बड़ा रीज़न दिख रहा है कि अभी आपसे वो प्यार ही नहीं करते हैं जैसा वो प्यार करते थे। अरे भाई, व्हाट अ लेम लूजर, आपका पर्सन लूजर है, एक नंबर के लूजर, लेम लूजर। एक तो ये, अगर इन्होंने आपसे बहानेबाजी की है करियर की, पता नहीं मुझे यहाँ करियर की बहानेबाजी क्यों दिख रही है, ये सिर्फ बहाना है। यार एक बात बताओ, व्हाट इज दिस बहाना जो आज जो ज़्यादातर लोग बहाना देते हैं, मेरी करियर प्रायोरिटी है। अरे भाई, कोई तुम्हें रोक थोड़ी रहा है पढ़ाई करने से, कोई तुम्हें रोक थोड़ी रहा है जॉब करने से, या कोई तुम्हारा टांग थोड़ी खींचा कि जॉब में मत जाओ, बिजनेस मत करो, पढ़ाई मत करो। अ गुड नाइस पर्सन, एक गुड नाइस जो सपोर्टिव पार्टनर होता है, वो खुद ही मोटिवेट करता है कि तुम पढ़ाई करो, फोन मत रखो, नहीं बात करनी मुझे तुमसे, जाओ एग्जाम दो, जाओ गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम दो, जाओ जॉब करो, जाओ बिजनेस करो। तो ये सबसे लेमेस्ट रीजन होता है कि मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। दिस इज द मोस्ट लेमेस्ट रीजन। पता नहीं यही रीजन दिख रहा है। अगर ये रीजन दिया, दे हैव फॉलन आउट ऑफ लव फ्रॉम यू एंड नाउ देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू इज द सेल्फ। अभी के लिए ये सोच रहे हैं कि ये इनकी खुद की पर्सनल एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ पाइसीज की, मुझे अभी अपने पे फोकस करना है, मुझे अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, मुझे अपने अपने फैमिली पे फोकस करना है। राइट नाउ देयर एटीट्यूड इज आई मी एंड माई सेल्फ। अभी ठीक है, मैं हूँ उस ब्रेकअप ब्लूज में, मेरी इंटेंसिटी सिर्फ 40-50% है, बट अभी के लिए ये सिर्फ अपनी एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं। क्या ये आपको मिस कर रहे हैं? लाइक आई सेड, उतना मिस नहीं कर रहे हैं, कभी कभार मिस करते हैं, बट इन देयर एनर्जीज ये सिर्फ अभी अपने पे फोकस करना चाहते हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं इन्हें अंदर से ये फील होता है कि मैंने पाइसिस के साथ ब्रेकअप करके अच्छा किया, क्योंकि मैं तो पाइसिस से प्यार नहीं करता हूँ या करती हूँ, तो मैंने पाइसिस के साथ ब्रेकअप करके अच्छा किया, एंड दे आर फीलिंग वेरी रिलीव्ड, उस एनर्जी से रिलीव्ड फील कर रहे, दैट्स देयर एनर्जी टुवर्ड्स यू एंड आई नो इट वेरी वेल पाइसिस। ना आपने ऐसी कुछ हरकत की है, ना तो आपने चीट किया, यू हैव बीन द बेस्ट पार्टनर आउट देयर। होता है यार, मतलब वही ना, लोग, इंसान की बुद्धि कभी भी पलट जाए, कुछ भी हो जाए, यू नेवर नो। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू इज अनसीन। यार जब तुमने ब्रेकअप कर लिया पाइसिस के साथ, चलो कोई नहीं, तुम्हें जाना है, तुम चले गए, फाइन, इट्स ओके, फाइन, होता है, ब्रेकअप सबके साथ होता है। तो तुम्हें नजरें क्यों बना के रखनी पाइसिस के ऊपर? आप ये देखो, केव में देर आर दीज वेरी इंटेंस आईज। इंटेंशन में दे वॉन्ट टू कीप इन टच विथ यू, दे वॉन्ट टू हैव एन एक्सेस ओवर यू। अभी नहीं एक्सेस लेंगे, बट आने वाले लाइक ऐसे 2 से 3 हफ्ते के बाद ये कहेंगे कि यार पाइसीज, लेट्स स्टे इन टच विथ ईच अदर, लेट्स स्टे फ्रेंड्स, लेट्स स्टे कॉर्डियल। अरे भाई, अरे तुम हो कौन कि तुम्हारे साथ कॉर्डियल रहा जाए? कॉर्डियल का मतलब होता है कि अच्छा नमस्ते, कैसे हैं आप, ओ अच्छा, मतलब ऊपरी ऊपरी का बटरिंग, लल्लो चप्पो जैसे कहते हैं, कॉर्डियल होना, उसी को हिंदी में कॉर्डियल होना बोलते हैं, इंग्लिश में कॉर्डियल होना बोलते हैं। सो इंटेंशन में ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं और आपसे यही बकवास बोलते हुए दिख रहे हैं पाइसीज की, यू नो व्हाट पाइसीज, यू हैव बीन अ वेरी, आप ना बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रहे हो मेरी लाइफ में, लेट्स स्टे इन टच विथ ईच अदर। ये जो एक्सेस के साथ फ्रेंडशिप, एक्सेस के साथ टच में रहने का जो ये रिवाज है, आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता होगा। अरे यार, तुम्हें जब ब्रेकअप ही करना था, तुम्हें अलग ही होना था, तुम्हें मेरी प्रेजेंस, तुम्हें प्यार नहीं है, तो तुम्हें अब टच में क्यों रहना है? वाई आई टेल यू समथिंग, बिकॉज ऐसे किस्म के जो लोग होते हैं, ऐसे वाहियात किस्म के जो लोग होते हैं, जो कि आपका पर्सन है, लूजर है एक नंबर के, दे आर ब्लडी लूजर, आई एम टेलिंग यू, दे आर। ये आपके ऊपर एक एक्सेस बना के रखना चाहते हैं, नज़र बना के रखना चाहते हैं कि यह पाइसीज बेहतर हुआ है या वर्स्ट हुआ है अपनी लाइफ में। अगर पाइसीज बेहतर हुआ है तो हम फिर से वापस आ जाएं, फिर से उनके फ्रेंड्स बन जाएं, जो भी बन जाए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाए। अगर 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 उसकी बर्बादी हुई है तो हम मज़े ले लें और बोलें कि अच्छा है हमने छोड़ दिया। इस किस्म का माइंडसेट होता है। बहुत लोग कहेंगे अरे आप हमेशा नेगेटिव बोलते हो, नेगेटिव नहीं, यही है। यू गाइज डोंट अंडरस्टैंड। भाई मैं बहुत पढ़ती हूँ ह्यूमन साइकोलॉजी, इट्स, ये सब बहुत, यही सब कोर एनर्जीज होती हैं। सो दैट इज व्हाट देयर इंटेंशन इज ऑल अबाउट, देयर फ्यूचर एक्शन, द केव। क्यों इनकी स्टॉकिंग बढ़ते हुए दिख रही आपके ऊपर? एक अलग किस्म की नेगेटिव छाया, नेगेटिव शैडो एनर्जी बनाते हुए दिख रहे हैं। द केव, द एम्प्टी रूम, द थानोस, द शेप शिफ्टर, दीज आर नॉट गुड एनर्जीज स्पाइसीज। बहुत खांसी हो रही है, एनीवे सीजन इज चेंजिंग। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक अलग तरीके की नेगेटिव नजरें बना के रखना।
भले ही आपका व्हाट्सएप पे डीपी देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक नज़रें बना के रखना चाहते हैं। क्या ये वापस आ रहे हैं रीयूनियन के एनर्जी में? नो। बट आपके ऊपर एक अलग किस्म की अजीब किस्म की नेगेटिव नज़र बना के रखना चाहिए। आई एम गेटिंग वेरी नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम योर पर्सन। अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो ना पाइसीज, अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, अब तक मेरी बात सुन रहे हो, काइंडली ब्लॉक दिस पर्सन फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म। ट्रू कॉलर पे भी ब्लॉक कर दो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप एक वैसे इंसान हो बहुत बिग, अगर आप जैसे फायर साइन वाले हो, एरीज लियो सैजिटेरियस है, लियो एरीज लियो सैजिटेरियस का पता हूँ क्या होता है? तुम अगर देख रहे हो, देखो, हम तुम्हें और जलाएंगे। बट अगर आप एक सेंसिटिव सोल हैं, अगर आप अफेक्टेड हो जाते हो, जो कि पाइसीज महा सेंसिटिव जोडियाक साइन होता है, आई एम अ पाइसीज मून, प्लीज आई अंडरस्टैंड यू पाइसीज। आई नो मैं आप लोग का बहुत रोस्ट करती हूँ, मजाक बनाती हूँ, बट मैं खुद पाइसीज मून हूँ, समझो। आपकी फीलिंग्स मुझसे ज़्यादा आई थिंक कोई बेटर समझ नहीं सकता। मैं वर्गो सन हूँ, टैरो में मैं वर्गो को मानती हूँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आई एम अ पाइसीज। अंडरस्टैंड। एंड इफ़ यू आर समवन जो लोगों की एनर्जी से अफेक्ट होते हैं, या तो बिल्कुल आप बेबाक और बिंदास बन जाओ, अरे तुम्हें जो देखना है देखो, आई डोंट केयर, या तो एकदम आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड आ जाए कि तुम भाड़ में जाओ। तुम्हें करियर पे आ रहा है ना, जाओ, हम अपने करियर में, हम अपनी लाइफ में एक्सलेंट करेंगे, जो भी करेंगे हमारी अपनी लाइफ है, हमारी अपनी अकाउंटेबिलिटी है, इट्स आवर लाइफ, इट्स आई डू वट एवर आई वॉन्ट टू डू। इफ यू आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, कीप देम इन योर लाइफ, बट एक्सेस नहीं देना। अगर आप सेंसिटिव है, इमोशनल है, वैसे हैं, प्लीज ब्लॉक दिस पर्सन, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत खराब है। आप दिन भर रोते हो, आप रात भर, ऑफ कोर्स क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। आपका है कि यार मेरी लाइफ में इतनी बड़ी तबाही, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ इस ब्रेकअप की वजह से, थैंटॉट्स की एनर्जी है, यू आर डिस्ट्रॉयड, यू आर मेंटली इमोशनली वीक। और जब इंसान मेंटली इमोशनली वीक होता है, अब देखो यहाँ पैटर्न क्या दिख रहा है, वो एक टिपिकल घिसा पिटा पैटर्न जो सबके साथ होता है, कि अभी तो ब्रेकअप हुआ है, 2 से 3 हफ्ते में आप हील हो गए, धीरे धीरे ही इंसान हील होता है, चलो हम मान के चलते मोटा मोटा 3 हफ्ते में आप हील हुए, आप मूव ऑन कर रहे हो, मे बी किसी लड़के लड़की से बात कर रहे हो, मे बी अपने पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो, या अपने ऑफिस के काम में ध्यान दे रहे हो, ये तुरंत टपक जाएंगे। फिर ये बोलेंगे लेट्स बी फ्रेंड्स, लेट्स हैव एक्सेस ओवर ईच अदर, लेट्स टॉक, लेट्स टेक एक्वेंटेंस, लेट्स टेक कार्डियल विथ ईच अदर। फिर आपकी जितनी भी हीलिंग है सब में पानी फिर जाएगा। तो यहाँ पे यही गाइडेंस है पाइसीज आपके लिए, कि अगर आप बहुत नेगेटिव हैं, अगर आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं, काइंडली ब्लॉक दिस पर्सन, प्लीज़ यू हैव टू ब्लॉक दिस पर्सन, क्योंकि ये इंसान सिर्फ तबाही करते हुए दिख रहे हैं। ना तो आप लोग का यूनियन हो रहा है, ना तो आप लोग का पैचअप हो रहा है, ये इंसान आना जाना करेंगे आपके ऊपर, इमोशनल फुलफिलमेंट, मेंटल फुलफिलमेंट, एंड इवन अगर आप लोग का फिजिकल रिलेशंस रहे हैं तो आपके से फिजिकली भी यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। शेप शिफ्टर की एनर्जी है, शेप शिफ्टर इज समवन जो अपना रंग बदलता है, और यहाँ पर बर्बादी एट द एंड किसकी होगी? आपकी। आई एम नॉट सेंसिंग गुड एनर्जीज। इफ ब्रेकअप हो गया, एंड इट, बिकॉज दे आर नॉट कमिंग बैक। कि इंसान बहुत, ऑल्सो ये इंसान महा नार्सिसिस्ट है, बहुत सेल्फिश इंसान है, और ये आपके इमोशंस को लिटरली, वो मुझे वो ऐड याद आ रहा है, बचपन में ग्लूकॉन डी का ऐड होता था, जिसमें बच्चे खेलते थे, एक बच्चे की एनर्जी डाउन होती थी और सन उसका खून चूसता था, पाइप वो स्ट्रॉ लगा के, खून नहीं मतलब उसका पसीना उसकी एनर्जी चूसता था, फिर उसे ग्लूकॉन डी मिलता था, उसकी मम्मी उसको ग्लूकॉन डी, उसी किस्म की एनर्जी, दैट दे आर गोइंग टू सक, दे आर एनर्जी वैम्पायर, दे आर गोइंग टू सक एनर्जीज फ्रॉम यू। Pisces, ब्लॉक, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आप वैसे बेबाक शेर और एकदम वैसे एनर्जी में नहीं हो अभी। और ये जो है होती है ना नौटंकी, लेट्स स्टे फ्रेंड्स विद द एक्सेस एंड आई डोंट नो एंड लेट्स स्टे कॉर्डियल, ये बहुत सालों बाद आती है, ये बहुत हीलिंग, इतनी हीलिंग के बाद आती है, ये ऐसे नहीं आती, वो मैच्योरिटी नहीं डेवलप होती है। एंड आई डोंट एंड व्हाई यू नीड टू स्टे फ्रेंड्स विद योर एक्सेस एट फर्स्ट प्लेस? जब इतने ही अच्छे हैं तो दोस्त क्यों बनना? ये सब बकवास होता है, एनी डे ये बकवास कॉन्सेप्ट होता है, ये बकवास होता है। इसमें कोई भी कितना भी मेरे से आर्ग्यूमेंट कर ले, ये एट द एंड ऑफ द डे बकवास होता है। अनुपम खेर का वीडियो, अनुपम खेर इन मेट्रो इन दिनों, ये डालना और आप खुद ही समझ जाओगे कि उन्होंने क्या बोला, एग्जैक्टली यही बोला कि यू हैव अ मेमोरी विथ योर, आपकी मेमोरी होती है, इमोशनल मेमोरी, इवन फिजिकल मेमोरी होती है, एंड वो नहीं जाती है।
तो ये जो फ्रेंड्स है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड्स, स्टेइंग फ्रेंड्स विथ योर एक्सेस, दिस इज द मोस्ट बुलशिट कॉन्सेप्ट एंड डोंट बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट। पाइसीज आप बने ही नहीं उस चीज़ के लिए, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर।